चाय लो सर। राहुल। थैंक यू भाभी। हरीश भाई कैसे हैं? ठीक है अभी, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। आज तो उन्होंने थोड़ा सूप भी पिया। मैं भी सोच रही थी उनके लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बना के ले जाऊं। नहीं मंदिरा, जब तक डॉक्टर ने कहे अपने मन से कुछ भी मत करना, समझी? ठीक है। सागर, मुझे लगता है आज रात भी तुम्हें अस्पताल में रुकना पड़ेगा। ठीक है सर, रुक जाऊंगा। वैसे पुलिस की पोस्टिंग तो है वहां पर, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं भी रह जाऊंगा। और राहुल, तुम क्या रिपोर्ट लाए? सर रिपोर्ट तो कुछ खास नहीं है, लेकिन ऑफिस में सभी लोग गोली चलने की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सब तभी जुबान में, कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा। और गीता? गीता सर बहुत ही टेढ़ी चीज है, जैसे उसने अपने आप को किसी शीशे के घेरे में बंद कर रखा हो, जिसे आप देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। सागर, लगता है तुम्हें जल्दी ही रिक पर जाना पड़ेगा। श्लमबर्जर की रिपोर्ट तुम्हें वहीं मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रहे ऑफिस में इसकी चर्चा बिल्कुल मत करना। तुम जाने की तैयारी शुरू करो। राइट सर। पर बहुत ही होशियारी से सागर, क्योंकि अब कोई और हादसा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। डोंट वरी सर, आई विल बी केयरफुल। चले सर हम लोग। ओके, फिर मिलते हैं। Good night, sir. गुड नाइट, टेक केयर। हेलो हेलो। लीजिए पापा। बस बेटे, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा, बहुत हो गया। पापा, आपके शरीर से खून कितना बह गया है, आपको खाने पर ध्यान देना ही पड़ेगा। वो तो ठीक है, पर तुझे क्या हुआ? तूने खाना पीना बंद कर दिया है क्या? तुझे क्या लगता है बेटा, तुझे इस हालत में देख के मैं ठीक हो पाऊंगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आप जल्दी से ठीक हो जाइए पापा। लीजिए। मृणाल, मैंने तो तुझे एक बहादुर बच्ची बनाया था बेटे। मैंने तुझे बेटा छोड़कर कभी बेटी नहीं कहा। तू 5 साल की थी जब तेरी मां गुजर गई, और इस छोटी सी उम्र में तुमने जिंदगी की हकीकत का कितनी बहादुरी से सामना किया था, और आज मेरी वही मृणाल कमजोर साबित हुई। आई एम सॉरी पापा, आपकी मृणाल आपके विश्वास पे खरी नहीं उतरी। हेलो हेलो। जब देखो रॉन्ग नंबर। आप क्या कहना चाहते हैं गगन जी? हैं? मैं जो भी कुछ कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं। मैं हमेशा तलवार की धार में जी रहा हूं। मेरे अंदर एक डर पैदा हो गया है, ना मैं खा सकता हूं ना मैं सो सकता हूं। मेरी फैमिली लाइफ भी बर्बाद हो गई है। इसके जिम्मेदार कौन है? बोलिए, कौन है इसके जिम्मेदार? तुम खुद हो परम, तुम खुद। और इन सब के पीछे क्या तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं था? और ये जो करोड़ों रुपए मैं तुम्हारे ऊपर पानी की तरह बहा रहा हूं, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं कभी अपना रोना लेके तुम्हारे पास नहीं आया, और मैं जानता हूं कि दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम, और आज तुम मुझे अपनी तकलीफें एक एक करके गिनवा रहे हो। मैं तकलीफें गिनवा नहीं रहा हूं, मैं अपनी मजबूरी बता रहा हूं। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, चाहे वो किसी को रास्ते से हटाने की हो या रुपयों की, और तुमने मेरा आज तक कौन सा काम किया है? अगर आज मैं मौके पर तुम्हें नेगेटिव ला के ना देता तो तुम क्या करते? बोलो, क्या करते तुम? गगन जी, अकेला वेंकटेश परमेश्वरन सीओजीसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहा है।
सारा प्रेशर मेरे ऊपर है। आप समझते क्यों नहीं है? मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये बोर्ड मीटिंग को कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग में बदलना और सारे मेंबर्स को अपने फेवर में लाना, आप इसे आसान काम समझते हैं? हैं? आप क्या सोचते हैं जो आप रुपया हमें देते हैं वो मेरे बैंक में जमा हो रहा है? मुझे भी किसी को जवाब देना पड़ता है। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है परम। साहिल पर खड़े खड़े लहरों के थमने के इंतजार में जिंदगी यूं ही बीत जाएगी, तुम तैरना कभी नहीं सीख पाओगे। समुद्र में छलांग लगा दो, खुद ब खुद तैरना आ जाएगा। तैरूंगा तो तभी ना जब मैं बचूंगा। आप तो मुझे मझधार में छोड़कर भागने की तैयारी में है। बस यही तुम्हारी गलती है कि तुम डिपेंडेंट हो जाते हो। खुद डिसीजन लेना सीखो। मैंने ऐसी दुनिया से तुम्हारा परिचय करा दिया जहां से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं था। जाओ जाके आरडी से मिलो। हाँ परम, उस दिन तुम फोन पे कुछ जरूरी बात करना चाहते थे, क्या बात थी? हाँ, गीता के बारे में। गीता? ओह, आई मीन योर सेक्रेटरी। क्या हुआ उसको? वो केमिकल इंजीनियर केएल कपूर की बेटी है, गीता। जिसे 3 साल पहले इस दुनिया से दफा होना पड़ा। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? अगर उसे पता चल गया तो? अरे तुमने उसे मारा थोड़ा ही था, और ना ही कोई ऐसा सबूत है कि तुमने ऐसा कुछ कहा था। गीता उस दिन मुझसे मदद मांग रही थी। तो दे दो, तुम्हारे पास तो पैसों की कमी नहीं है, वैसे लड़की भी खूबसूरत है। अब मजाक मत कीजिए गगन जी। वो अपने पिताजी के बारे में जरूरत से ज्यादा जानकारी मांगती है। तो परम एक काम करो, उसे यहां से लेके कहीं बाहर जाओ, और अगर वो जरूरत से ज्यादा कुछ जानने की कोशिश करती है तो उसे उसके बाप से मिलवा दो, वहां ऊपर। हेलो हेलो आकाश, अरे कौन है, बोलता क्यों नहीं? आपको अगर बात नहीं करनी है तो मत बात कीजिए, फोन मत कीजिए। नमस्ते सर। अरे शांतनु, कैसे हो तुम? कैसी तबीयत है आपकी? अब तो ठीक है। सर आज आप काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं। मेरी डॉक्टर साहब से भी बातचीत हुई तो वो बता रहे थे कि 1-2 दिन में ही आपको डिस्चार्ज कर देंगे। मेरा भी दिल अब यहाँ नहीं लगता शांतनु, और दिन भर रात भर तुम लोग देखभाल करते करते तुम लोग सबके सब परेशान हो गए होगे। वो तुम्हारा वो क्या नाम था उसका, मैं भूल गया। सागर। हाँ, सागर। कहाँ है वो? उसने भी कई रातें मेरी बहुत देखभाल की। सर मैं आज उसे ज़रा रिक पे भेज रहा हूँ, अगर आप नहीं, कहेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं। उसको धन्यवाद कहना मेरा फर्ज बनता था, इसीलिए उसको ढूंढ रहा था। सर वो घर का ही बच्चा है। फिर भी ये बताओ, इस टाइम उसको रिक पर भेजना उचित होगा? सर बात यह है कि हम दुश्मनों से जितना डरेंगे वो हमारे ऊपर उतना ही हावी होता जाएगा। सर वो तो चाहता है कि हम डर के काम बंद कर दें। शांतनु, मेरे ख्याल से हमको अभी यही करना चाहिए। अगर उनको ये लगा कि तुम्हारा दिमाग इस तरफ से हट चुका है तो वो शांत हो जाएंगे, और वही सही मौका होगा हमारे लिए। वरना दुश्मन बहुत अलर्ट है, कोई भी सबूत तुम्हारे हाथ नहीं लगने देंगे वो लोग। बात तो आप ठीक कह रहे हैं सर। वैसे हरीश भाई हमेशा ही ठीक कहते हैं, यही इनकी खासियत है। सर ये गेटवेल का कार्ड और ये फूलों का गुलदस्ता, इन फूलों में जितनी भी पंखुड़ियां हैं उतनी लंबी आपकी उम्र रहे, यही प्रार्थना है हमारी। थैंक यू परमेश्वरन। लेकिन ये बताओ कि इस गेटवेल कार्ड के साथ में तुम मुझे ये श्राप क्यों दे रहे हो भाई? शराब? शराब तो मैंने नहीं दिया सर। भाई इतनी लंबी उम्र की कामना करना अपने आप में एक बहुत बड़ा श्राप है। ये सब कहने की बात है सर, जहां तक मैं जानता हूं इस प्रार्थना से सभी लोग खुश रहते हैं। तब तो तुम्हारा सोचना बहुत सीमित है। बिल्कुल ठीक सर, कभी कभी ये सीमित सोच बहुत लाभदायक होती है और ज्यादा जानना सेहत के लिए बहुत खराब होता है। अब आप अपने शागिर्द को देखिए, BA18 को लेकर कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? सांप खोजते खोजते चूहा। मैं भी शांतनु से यही कह रहा था कि अपनी एनर्जीज कहीं और डाइवर्ट करे तो ज्यादा बेहतर होगा। राइट सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर मेरे ख्याल से मिस्टर परमेश्वरन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वेरी गुड। मैं आपसे ऐसे ही करूंगा। शांतनु तुम एक काम करोगे? बोलिए सर। मृणाल को घर छोड़ देना। मृणाल बेटे। जी पापा। बेटे तुम शांतनु अंकल के साथ घर निकल जाओ।
ठीक है? जी। अच्छा सर। अच्छा शाम, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। शाम को आऊंगी पापा। हाँ बेटे, शाम टेक को। केयर। चलो बेटे। तो सर मैं भी निकलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। मैं आपसे फिर यहाँ मिलने आऊंगा। परंतु तुम्हें क्या लगता है कि जिंदगी भर मैं इसी अस्पताल के बेड पर पड़ा रहूंगा क्या? क्यों सर? मैं कल डिस्चार्ज होके घर जा रहा हूँ। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है सर। तो ठीक है, मैं आपसे घर में मिलने जरूर आऊंगा। ठीक है, अच्छा सर। नमस्ते। अच्छा सर। इनसेंसिबल फूल। हेलो हेलो, देखिए आप जो कोई भी हो, आप सुबह से बार बार मुझे फोन करके तंग क्यों कर रहे हैं? आपको अगर कुछ बात नहीं करनी तो मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? हेलो हेलो, स्टूपिड। हेलो, देखिए इस तरह आप मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए मजबूर करेंगे। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगी? इसलिए कि आपका बेटा आकाश अभी तक घर नहीं लौटा है। हेलो हेलो, कौन है आप? कौन है आप? क्या हुआ मेरे बेटे को? हेलो हेलो, डाक के कहा गया था तू? ऐसे ही नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया। अरे तू इस जीप के पीछे पीछे क्यों भाग रहा था? मैंने कितनी बार तुझसे कहा है, बहुत खतरनाक आदमी है, तुझे गोली मार देते तो? हाँ, वो से डराते रहेंगे और हम डरते रहेंगे। मुझे जानना है वो लोग कौन है। मेरे पापा जाग जाओ, चलेंगे। देख बेटी, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि इन झंझटों में मत पड़। ये तो 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो ये लोग तुझे किसी चक्कर में फंसा दे। हेलो हेलो, मुझे शांति रॉय के केबिन से जरा कनेक्ट कर दीजिए। क्या चले गए? कितनी देर हुई? हेलो हेलो हेलो। हेलो जसबीर। जी आंटी। जसबीर, आकाश तुम्हारे यहाँ आया है बेटा? जी नहीं आंटी, सुबह मिला था लेकिन बाद में तो मुलाकात नहीं हुई। बस नहीं, कहाँ गया होगा? तुम्हें कुछ बताया है? आंटी कुछ बताया तो नहीं, लेकिन आप इतना घबरा क्यों रही हैं? अभी तो 6 ही बजे हैं, घर आ जाएगा। जसबीर सुनो, किसी और दोस्त के यहाँ तो नहीं गया? हाँ जा सकता है, लेकिन जब हम लोग जाते हैं तो दोनों साथ में ही जाते हैं। हेलो। हेलो हेलो, मेरा बेटा कहाँ है? आप बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ आकाश को? तुम किससे बातें कर रही हो? हेलो, आकाश घर पे नहीं है। सुनिए, आकाश नहीं लौटा, मेरा बेटा घर पे नहीं है। पता नहीं कौन फोन कर रहा है, सुबह से मुझे तंग कर रहा है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आकाश कहाँ गया? आप पता लगाइए मेरा बेटा कहाँ है। आप जल्दी आ जाइए। अच्छा तुम घबराओ मत, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ मैं तुरंत आ रहा हूँ। ओके। सर क्या हुआ सर? सागर, लगता है फोन पे किसी ने धमकी दी आकाश को लेकर।
मंदिरा बहुत परेशान है, मुझे घर पहुंचना पड़ेगा। सर मैं भी आपके साथ चलता हूँ, शायद पुलिस स्टेशन जाना पड़े। ओके। रुकिए सर, गाड़ी मैं चलाता हूँ, आप काफी परेशान लग रहे हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मैं जसबीर बोल रहा हूँ आंटी। अच्छा आकाश घर लौटा कि नहीं? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं आया। दोस्तों से कुछ पता चला? आंटी मैंने सब जगह पता कर लिया लेकिन वो कहीं नहीं है। लेकिन आंटी आप घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ दोस्तों का फोन नहीं है तो मैं पर्सनली जाकर देख आता हूँ। आकाश नहीं है, आकाश पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा आकाश ला दो, आकाश ला दो। बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। आकाश चाहिए। कुछ नहीं होगा मंदिरा, वो आ जाएगा, मैं उसे ढूंढ लूंगा। मैं नहीं मानती। तुम्हें मुझ पे मेरा विश्वास आकाश ला के दो। मैं उसे ढूंढ लूंगा, वो आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। तुम खाली एक चीज बताओ, तुम मुझे एक चीज बताओ मंदिरा, तुम्हारी उससे फोन पर क्या क्या बात हुई? सोच के बताओ। वो मुझे सुबह से तंग कर रहा है, वो धमकी दे रहा था। मैं जानती थी ऐसा होने वाला है। मुझे मेरा बेटा ला दो, मुझे मेरा बेटा ला दो। मैं जानती मंदिरा थी वो आ ऐसा जाएगा, होगा। तुम शांत हो जाओ, मैं उसे ढूंढ लूंगा। कुछ नहीं जानती। हेलो, आप कौन हैं? हमें क्यों तंग कर रहे हैं आप? सिर्फ बेटा न मिलने पर यह हालत है मिस्टर रॉय। अगर बेटे की लाश मिल जाए तो क्या होगा? तुम क्या चाहते हो? गाली मत दो रॉय, वरना 1 मिनट में मैं तुम्हारी सारी बोलती बंद कर दूंगा। तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें पैसे चाहिए ना? दे दो ना, दे दो, उसे मुझे आकाश चाहिए। B18 को भूल जाओ। और अगर ना भूलूं तो? हेलो 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 सर, मुझे लगता है हमें पुलिस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। मगर सागर, सर कोई मगर वगर नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो हम पुलिस को सब कुछ सच सच बता देंगे। हेलो। देखो, तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, समझे तुम? क्या बोल रहे हो? मुझे बात सुनो। हाँ,